बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का ये 7वीं लहर चल रही है, जिसपे हम आज जो प्रसंग पढ़ा है उस पे हम मंथन करने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग से हमें क्या समझ में आता है? मैं वर्षा को बुलाना चाहूंगी। वर्षा, आप आओगे? वर्षा दीदी, वर्षा जी, आप तक मेरी आवाज? प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी, इसमें तो मुझे यही समझ में आता है कि मतलब महाराज जी अपने नियम के पक्के थे। वो शिव जी के वो मिलने की उनके मन में मतलब शुरू से ही चाह थी, और वे शिव जी के ही परम भक्त थे। लेकिन जब स्वयं शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, उन्होंने तब भी अपने नियम को नहीं तोड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा नियम तो 5 दिन के बाद ही फलाहार लेने का है, और हमने आज ही लिया है तो हम नहीं लेंगे। उनकी इसी लगन और इसी उनकी श्रद्धा और विश्वास को देखकर ही शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए। यदि हम भी अपने मन में इस तरह की ही पक्की लगन और चितवन को लेकर चलें और अल्प आहार करें जैसे महाराज जी करते थे, तो मुझे लगता है कि हमें भी राज जी के दर्शन अवश्य ही होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही, मेरा भी यही भाव था। मैं वही कहने वाला था कि दृढ़ निश्चय मतलब देखिए कितना रूबरू शिव जी ने दर्शन दिए, फिर भी अपने दिल में मन मक्कम था। मन देखो उन महाराज जी का मन कितना तटस्थ और एक मक्कम है कि जब तक सच्चे सदगुरु राज जी महाराज जब तक ना मिले, मतलब राज सदगुरु ना मिले, तब तक वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। 5 दिन के बाद वो फलाहार करते थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो फिर भी फलाहार नहीं किया। मतलब वर्षा दीदी ने जो कहा, मैं उनकी बात में भी सहमत हूँ। मुझे भी मेरे दिल में भी यही भाव आया था कि हम अभी हमारा मन है वो कभी मक्कम नहीं करते हैं, कभी हम हमारा जो है ना फिसल जाते कहीं ना कहीं हम। तो हमें यही महाराज जी के द्वारा यही सीख लेनी चाहिए कि हमारा मन एकदम मक्कम होना चाहिए। सच्चे सदगुरु ने हमारी वाणी अभी तक हमें जो अभी मिला है, जो वाणी के आधार है, हमारा जो परम धाम की हमारी जो अपने अपने निज घर की बातें हैं, मतलब वो सब यहीं से मिलता है। तो हम अपने मन से इतना मन मक्कम करना है कि अभी बीतक भी शुरुआत हो गई है, तो हमें इनके द्वारा भी बीतक से ही हमें अपनी बीतक का पता चलेगा और हमें सच्ची राह मिल सकती है। मतलब यही मेरा भाव है, जो मन मक्कम रखना चाहिए। यही यही से ये महाराज जी के द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि साक्षात दर्शन देने मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना मतलब जो मन जो दृढ़ निश्चय था वो नहीं तोड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सखी जी। प्रणाम जी। वैसे यही भाव है कि सदगुरु और बड़े महाराज इतने दृढ़ निश्चय वाले थे कि किसी की ऐसी दर्शन वाली बातों में दर्शन होते तो फिर भी वो इतना विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु के बिना वो आगे नहीं चल सकते, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय था और वो सदगुरु की खोज में ही थे। लेकिन ये सब जो दर्शन लीला हो रही है उसमें वो इतना भी नहीं पिघल जाते, वो उसकी बातों में भी बहुत आ नहीं जाते, क्योंकि उसको दृढ़ निश्चय ऐसा ही था कि जो मार्ग पर अटल था कि सदगुरु मिले, सदगुरु की खोज में और परमात्मा की खोज में वो निकले थे, तो किसी की बातों का उस पर असर नहीं हुआ था और होता भी नहीं था। भले ही दर्शन क्यों नहीं देते, लेकिन वो इतना दृढ़ निश्चय थे कि ये सब बातों पर उनका ध्यान भी नहीं रहता था। इतना भाव है मेरा। प्रणाम जी। रंजना, आप बताओ, आपके दिल में क्या भाव आ रहा है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुझे
मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं कि जब उनको जगन्नाथ मंदिर से तिरस्कार करके निकाल दिया गया, उनके मन में इतना मतलब दर्द था कि मैं तो दर्शन करने के लिए आया था और मुझे दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने सतगुरु की खोज करने का सोचा। जो आपने एक लाइन बोली थी ना, बीड़ा चापा, कि उन्होंने सतगुरु की खोज का बीड़ा उठाया कि मैं सतगुरु की खोज करूंगा, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई कि बिना मार्गदर्शन के उन्हें बिना सतगुरु के उन्हें कोई पार ब्रह्म से नहीं मिलवा सकता। उनको ये बात मुझे लगता है कि समझ आ गई थी। इसमें मेरे मन में जो भाव आ रहे थे, तो वो अपने मन में ये विचार कर रहे थे कि मैंने जिनको कभी देखा ही नहीं, मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि सतगुरु भी होते हैं, क्योंकि वो अभी तक साधु संतों की संगत में थे, सतगुरु की संगत में नहीं थे, तो वो सतगुरु की खोज के लिए ही अपना आगे वाली यात्रा करना चाहते। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कोई भाव बताना चाहेंगे अपने? किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भी भाव हो तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। चंदन दीदी आप आ जाइए अब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज अभी तक जितनी महाराज जी की बीतक की लहर आपने पढ़ी है, महाराज जी की जीवनी के उस मोड़ पर हम आ चुके हैं जहां महाराज जी को इष्टों की नहीं, अब सतगुरु की चाहना उत्पन्न हो गई थी। जब शुरुआत करी थी खोज की, जब लगन लगी थी, तो इष्ट की ही लगन लगी थी कि सारा जीवन उन्हीं की सेवा भक्ति भाव में गुजार देंगे। जैसे महाराज जी जब मुजफ्फरनगर के मंदिर से निकले और मथुरा की ओर कृष्णचंद्र जी की नगरी की ओर जाना चाह रहे थे, तो उनके मन में यही भाव था कि कृष्णचंद्र जी की नगरी में जा, उन्हीं की भक्ति उन्हीं की सेवा उन्हीं में डूबकर सारा जीवन बिता। लेकिन 2, ढाई, 3 के महीने का ये सारा अंतराल है जब महाराज जी ने बनारस से जगन्नाथपुरी तक का रास्ता तय किया पैदल। तो 2.5-3 महीने, मैक्सिमम 2.5-3 महीने। तो अब इसका मतलब है महाराज जी की उम्र 19 साल 3 महीने तक की हो। इतनी ही देर में महाराज जी की पूरी दिशा ही बदल गई। अब महाराज जी को चाहना सतगुरु की हो गई। अब ऐसी चाहना होगी, ऐसी चाहना कि देखो, अगर हम उनकी लगन देखें, उनकी चाहत देखें, उनकी तड़फ देखें, तो कैसी चाहना थी, कैसी लगन थी। ना तन की होश, ना अपनी कोई होश, ना कोई भूख प्यास। कहते हैं ना, इस रास्ते पे वो चल सकता है या वो पा सकता है जो अपनी इंद्रियों को गलित गलतान कर दे। अब हमारे सामने है ऐसा, एक एक इंद्री को कैसे गलित गलतान कर दिया। 8 दिन अगर गंगा किनारे वहां सागर किनारे पड़े हैं, तो क्या कोई होश है कहाँ पड़े हैं? क्या कोई वहां पे ओढ़ने का या बिछोने का कोई भी है? कुछ भी तो होश नहीं। एक एक इंद्री, जाहिरी बारी इंद्री को कैसे गला के दिखाया हमें, कैसे। अगर हम देखें तो वाणी भी तो यही कह रही है, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। अब देखो महाराज जी को अगर पिंड होता तो पिंड की सारी जरूरतें भी हमारे सामने दरसती कि वो कैसे पूरी कर रहे हैं। और ब्रह्मांड का तो पता ही नहीं, कुछ पता नहीं, अकेले ही तो पड़े हैं। बाहर की दुनिया का, आसपास की दुनिया का, कहाँ दुनिया बस रही, क्या हो रहा, कुछ भी तो पता नहीं। ना पिंड का पता, ना ब्रह्मांड का। क्यों नहीं पता? क्योंकि सब कुछ वार दिया मिलन से पहले ही। देखो तन वार दिया, तन की एक एक इंद्री को कैसे गला के दिखा रहे हैं।
मन वार दिया, मन सतगुरु के दर्शन में ही अटक रहा है। अब सतगुरु के मिलन में ही मन उधर ही लग रहा, तन मन सब। तो भाई दर्शन भी तो ऐसों को हो, दर्शन भी तो ऐसों को। अगर हम अपने आप को देखें और हम कहें हमें दर्शन नहीं होते, हमें दर्शन नहीं होते, अधिकतर मन में ये प्रश्न सभी के उठता है कि इतना लगे होने के बावजूद भी दर्शन क्यों नहीं होते। तो भाई आईना सामने, महाराज जी का लगना और हमारी लागी में इतना ही भेद है। हम आज भी इतने ही सालों से पहले की शुरुआत की हुई, हम आज भी वहीं के वहीं हैं। और महाराज जी को देखो 2-2.5 महीने के अंदर कहां से कहां पहुंच गए। अगर हम 20-25 साल पहले अगर हमने एलकेजी में एडमिशन ली, धर्म की एलकेजी में, इस 17 की एलकेजी में, तो हम आज भी वहीं के वहीं। कोई विरला ही होगा यूकेजी या उससे आगे 2-4 कदम आगे बढ़ा होगा, कोई विरला ही। जैसे शुरुआत करते हैं अंत तक हम वही की वही पढ़ाई पढ़ रहे होते। महाराज जी और हमारे में यही तो फर्क है। महाराज जी ने तुरंत ही अपना रास्ता बदल लिया, पहला ही अनुभव होते। क्या पहला अनुभव? भाई इन पाषाण मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, साथ के साथ रास्ता बदल। क्या हम जिस रास्ते पे चल रहे हों और उस रास्ते पे हमें अगर प्राप्ति नहीं हो रही, तो क्या हम में समर्थ है हम अपना रास्ता बदलें? फिर क्या दर्शने में आया, क्या समझने में आया, क्या दिखा हमें? ऐसा वाला जो लागी वाला है, जिसका पिंड ब्रह्मांड, जिसको अपनी होश ही नहीं है, ऐसे वालों को खुद आके दर्शन दिया जाता है। एक हम जैसे दर्शन पाना चाहते हैं, उसके लिए कई तरह के कर्म करेंगे, लेकिन यहाँ दर्शन आके दे रहे हैं। दुनिया के कर्ता धर्ता भी दर्शन आके दे रहे हैं। कैसे को दर्शन दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा सामने है जो जैसा अंदर है वैसा बाहर। वाणी में भी कहा गया, जैसा बाहर होता है गर होत ऐसा माहे दिल, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे दिल में। हमें दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर हम गहराई से देखें, हमारे अंदर तो माया बस रही है। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, अभी उनसे हम ऊपर उठ नहीं रहे हैं, और बाहर जुबान से हम दर्शन पाना चाह रहे हैं। दर्शन पाने का एक ही मार्ग है, जीते जी मर जाना, मलिया मीठ हो जाना, खुद ही खाक हो जाना। ये नहीं दूसरा खाक करेगा, खुद ही। और जो खुद ही ऐसा है, अंदर बाहर एक, उसको खुद देख लो। शिव भगवान आके दर्शन दिए। कैसी कैसी रहनी, अगर बाहर की रहनी देखे तो 5वें दिन फलाहार ले रहे थे। 5वें दिन, 5 दिन तक अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाए, तो हम समझ सकते हैं उसका शरीर कितना शिथिल हो जाएगा। पर यहाँ शरीर शिथिल नहीं हो रहा था, यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा था शरीर। बाहर से अंदर की ओर की यात्रा हो रही थी। अगर बाहर की तरफ है तो भाई सारी चीजों की जरूरत है, इंद्रियों, एक एक इंद्रियों को उनकी पूर्ति की जरूरत है। पर यात्रा तो भीतर की है ना, यात्रा तो असल की है, नकल की तो नहीं है। तो असल की यात्रा में अगर 5 दिन भी कुछ नहीं खाया, और 5वें दिन अगर थोड़ा बहुत फलाहार, जेब में पैसे तो है नहीं, अगर कहीं से कुछ मिलेगा तभी तो फलाहार होगा। देखो ऐसे वाले की खातिर खुद शिव महाराज आए। इस बार सिर्फ दर्शन देने नहीं आए, इस बार ये कहने नहीं आए
जैसे पिछली बार आए थे, भाई हमें ही गुरु धारण कर लो। ऐसे वाले के लिए शिव महाराज खुद प्रसाद लेकर आए, खुद झुक रहे किसकी? प्रसादी देने को। क्या चाह रहे? भाई आपने तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली। शिव महाराज पे भी जोर पड़ रहा है कि भक्त लागी वाला 5-5 दिन तक कुछ खा ही नहीं रहा। बड़ा जोर पड़ रहा है दुनिया के मालिक पे भी। सुझाव भी दे रहे, प्रसाद भी दे रहे। भाई यहीं रुक जाओ, सामन सामन यहीं रख दो। शंकर भगवान हो सकता है आपकी समस्या का समाधान है, क्योंकि शंकर भगवान भी सावन का सावन यहाँ यहीं काटे। हो सकता है आपकी समस्या का भी समाधान हो। अब देखो कि शिव भगवान खुद भक्त के लिए दर्शन नहीं दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं और खाने का आग्रह कर रहे हैं। भाई इतने कठिन व्रत लेने की कोई जरूरत नहीं। ये तो महाराज जी की रहनी ऐसी है, इसे सत रहनी कहें। ऐसी रहनी जिसमें कि सृष्टि के कर्ता धर्ता खुद हजूरी में है। और महाराज जी कैसे चल रहे थे? महाराज जी चल रहे थे अपने दिल के प्रकाश से, बाहर के ज्ञान से नहीं चल रहे थे, मर्यादा से नहीं चल रहे थे, जो लौकिक रास्ता दुनिया का है उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे। महाराज जी एकदम एक तरफा होके अपने अध्यात्म की राह पर, अपने मन पर पूर्ण काबू पा, अपनी वासनाओं इंद्रियों पर इतना ही कंट्रोल, एकदम इच्छा रहित और एक ही प्रण कि भाई सतगुरु महाराज कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। अगर सतगुरु की इतनी चाहना किसी के दिल में हो तो भाई उधर भी कहाँ चैन। जो इधर तड़प रहा उसकी खातिर वो भी तो तड़प रहा है। अगर महाराज जी को तड़प है मिलन की है तो भाई जिसकी खोज है, जिसकी लगन है, जिसकी चाहना है, जिसके लिए निस्बत हृदय में महसूस हो रही, वो भी तो राह प्रशस्त कर रहा, वो भी तो मार्ग दे रहा। अगर सृष्टि के कर्ता धर्ता आके सुझाव दे रहे तो भाई जिसकी आशिकी वो कर रहा वो भी तो आ रहा, कितने ही रूपों में आया। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जब महाराज जी बनारस में थे और विद्या मंदिर के बाहर इस दुविधा में थे कि विद्या ग्रहण की जाए या ना ग्रहण की जाए, विद्वान बना जाए या ना बना जाए, तो भाई हुआ नहीं वो प्रकट, रास्ता नहीं दिया क्या महात्मा के रूप में। भाई जगन्नाथ जी जाओ, जगन्नाथ जी आपकी झोली भरेंगे। तो अध्यात्म का रास्ता दर्शाया, पारलौकिक रास्ता अपनाने के लिए सुझाव दिया। फिर जब महाराज जी इस डगर पर, इस रास्ते पे चल पड़े राह पर, तो भाई फिर कुटिया में वो महात्मा नहीं मिले जिन्होंने 4 आशीर्वाद वचन दिए। 4 आशीर्वाद वचन देके, आशीर्वाद आशीर्वाद देके इस रास्ते पर, इस रास्ते की शुरुआत करवा दी। अब फिर महात्मा के रूप में हो गए प्रकट। अब महाराज जी तो शिव जी का सुझाव मान लिया कि चलो हम सावन सावन का यही काट लेंगे, पर भाई जिसकी मिलन है, जिसकी तरफ अग्रसर हो रहे, उसे भी तो उतनी ही तड़प है कि कब आएगा, इतनी जल्दी पहुंचेगा। दोनों तरफ से बराबर की हो, दोनों तरफ से। अब वो भी आके सुझाव दे रहे, 4 महीने या सावन का मौसम यहाँ काट दिया तो वो महात्मा के रूप में फिर प्रकट हो गए। अब प्रकट होके क्या कहने लगे, एक ही बात, बालाजी 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 है।
इतना बालाजी की महिमा, इतना बालाजी का बखान, इतने गुणगान कि भाई महाराज जी ने ये कह भी दिया कि हम सावन यहीं काटेंगे, हमें कुछ ऐसा ही आदेश है। लेकिन बालाजी के गुण गान सुन सुन के महात्मा जी किस रूप में वो महात्मा जी होंगे जिनके कहने का इतना असर कि शिव भगवान का आदेश भी पीछे रह गया। अब बालाजी के गुणगान सुन महात्मा जी ने, उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा भाव उमड़ने लगी कि मन ने निश्चय कर ही लिया कि सबसे पहले एक बार जीवन में बालाजी जरूर जाके पहले बालाजी के दर्शन करें। अब बालाजी के दर्शन के लिए जब मन दृढ़ हो गया, क्योंकि महात्मा जी के वचनों का कुछ ऐसा असर था और महाराज जी सतगुरु महाराज को मिलना चाहते थे, तो हो सकता है रास्ता बालाजी से होके आगे गुजरे, क्योंकि पता नहीं वो कब कहाँ कैसे मिले, चाहना तो थी। तो अब जब आगे बढ़े और फिर अपना विश्राम काल के लिए जब एक आश्रम में हिमगिरी से वाल्टियर एक आश्रम में होते हुए हिमगिरी से वाल्टियर पहुंचे, तो बहुत सारे साधु महात्मा एक बरामदे में रुके हुए थे। तो उन्हें देखकर महाराज जी ने भी अपना आसन लगा दिया। अब आसन तो लगा दिया, आसन के आगे एक महात्मा जी गुजरे। अब महात्मा जी वेश में तो महात्मा जी थे, पर महाराज जी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्यों अनदेखा कर दिया? क्योंकि महाराज जी की भी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई थी, इतनी नूरी हो गई थी, दृष्टि में इतनी विकार रहित हो गई थी कि उन्हें तो स्पष्ट ही दिख रहा था जो आगे से गुजरने वाला महात्मा है ये असल नहीं, ये नकल है। ये ऊपर से तो महात्मा वेश में है, पर भीतर में अंदर में इसमें महात्मा के कोई गुण नहीं है। तो महात्मा जी ने वहीं रुके। जब इन्होंने उठ के ना प्रणाम करी, ना कोई अभिवादन का कुछ अभिवादन करके या, तो महात्मा जी वहीं रुके। आप कौन? तो उन्होंने कहा जी क्या तुम ब्राह्मण हो? महाराज जी ने कहा हाँ भाई, शरीर तो ब्राह्मण का है। अब दो बातें दर्शा दी, ब्राह्मण तत्व अंदर भी हो सके और ब्राह्मण बाहर का भी हो सके। तो महाराज जी ने कहा भाई हाँ, ये शरीर तो ब्राह्मण का है। तो उन्होंने कहा अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको इतनी तो ब्राह्मण में इतना तो संस्कार हो, इतनी तो समझ जागृत हो, इतना तो ब्राह्मण को पता हो, अगर उसने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, कि ब्राह्मण को सन्यासी को देखते ही प्रणाम करनी चाहिए। इतनी मर्यादा तो ब्राह्मण को सिखाई जाए। क्यों प्रणाम करनी चाहिए? इतना तो सर्वविदित है कि ब्राह्मण का गुरु सन्यासी हो और सन्यासी का गुरु अविनाशी हो। तो आप अगर अपने गुरु को ही, जो आपसे ऊपर के दर्जे का है, उसे ही प्रणाम नहीं कर रहे, तो ये तो आपने एकदम ही अनादर कर दिया। आपने जो व्यवहार किया वो आपके लिए उचित नहीं था। तो जब उसने इतनी सी बात पर कि अगर महाराज जी ने प्रणाम नहीं करी और उसने इतनी जिरह करके समझाना शुरू कर दिया, तो फिर भी महाराज जी तो महाराज जी, महाराज जी ने भी जवाब दे दिया, भाई सर तो स्वयं झुके, सर को झुकाया ना जाए। सर स्वयं स्वतः अपने आप ही झुके। ये जो माथा है, ये जो सर है, ये कह कह के जोर जबरदस्ती से ये माथा टिकवाया ना जाए। अब इतनी बात सुन के अब महाराज जी ने और भी आगे कह दिया। वो तो उन्होंने तो इतनी अपेक्षा ही नहीं थी। महाराज जी ने कहा भाई अगर हमें ये दरसता कि हमारे सामने कोई सन्यासी है
तो भाई सर भी खुद ब खुद झुक जाता और हम आपको इतनी बात कहने का मौका क्यों देते। अब वो तो बुरी तरह खिसिया गया, क्योंकि वहां आसपास भी इतने सारे साधु महात्माओं सबकी टोली की टोली बैठी हुई थी। और इतना तो उसने, क्योंकि वो सन्यासी चाहे था, वस्त्र चाहे उसने भगवा धारण किए हुए थे, लेकिन उसमें सन्यासी के गुण तो एकदम ही नहीं थे। पहली बात, किसी से जोर जबरदस्ती कोई प्रणाम ले क्या? और दूसरी बात, अगर कोई ना भी करे तो उसके लिए क्या तुम्हें इतना क्रोध आए क्या? अब वो तो एकदम ही खिसिया गया। खिसिया के अब अपनी बात को पीछे कैसे हट सकता था। अच्छा, तुम सन्यासी को माथा टेकोगे ब्राह्मण होके, तो चलो हमें यही बता दो कि सन्यासी के गुण क्या, सन्यासी किसे कहे। तो महाराज जी ने, गीता तो महाराज जी ने बचपन से पढ़ रखी थी, तो महाराज जी ने एक गीता का श्लोक बोल दिया कि भाई काम्यानाम कर्मणस्य संन्यास संविदो वियो विदो। सन्यास किसे के, सन्यासी किसे के, सन्यासी इसे के वही बात जो अंदर बाहर से एक हो, जिसके कर्म और जिसकी बाहर का भगवा वस्त्र धारण, क्योंकि भगवा वस्त्र भी बहुत पूजनीय। भगवा वस्त्र धारण करना कोई आम बात नहीं है। भगवा वस्त्र परमात्मा का प्रतीक है। तो जो भगवान करे उनका अंदर और बाहर का स्वरूप एकदम एक होना चाहिए। जैसा बाहर वैसा अंदर, जैसा अंदर वैसा बाहर। भगवा धारण करके अगर वो सन्यासी के गुण ही अंदर नहीं है, तो भाई सन्यास की तो यही परिभाषा है कि एक समान, एक जैसा आचरण, मतलब सन्यासी की रहनी, उसके कर्म, उसकी रहनी और उसके वस्त्र एक ही दिशा दर्शन, एक ही रूप में। तो आज तो दीदी ने इतना ही किया, तो इससे आगे तो कहने का वो है नहीं है। तो आगे आप देख लो, इसके बाद अगर किसी को कोई प्रश्न या कोई मन में बात उठती है वो की जा सकती है, नहीं तो सन्यासियों पे ज्यादा बताया जा सकता है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत शोर आ रहा है, किसका माइक खुला है? प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम साथ जी को जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम को प्रणाम जी, प्रणाम सभी जी सुंदर दीदी, साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।